बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन टू डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे माउथ एंड सिलिवरी ग्लैंड्स को डिटेल से। माउथ के बारे में पहले बताया था उस वीडियो में, लेकिन आज इसको थोड़ा और ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे और जो मेन टॉपिक होगा वो है सिलिवरी ग्लैंड्स। तो माउथ जो है इसको ओरल कैविटी और बकल कैविटी भी कहते हैं और इसका जो प्राइमरी फंक्शन जो इसका है वो है ईटिंग। लेकिन ईटिंग के अलावा कुछ और भी इसके फंक्शन है जिसमें मेस्टिकेशन, टेस्ट, स्पीच, अपीयरेंस, एक्सप्रेशन एंड ब्रीथिंग आते हैं। मेस्टिकेशन का मतलब है चीविंग ऑफ फूड, खुराक की चबाने को मेस्टिकेशन कहते हैं। इसमें फिर लुब्रिकेशन वगैरह भी आते हैं जो सलाइवा इसके साथ मिक्स होता है, ठीक है। तो मेस्टिकेशन भी इसका एक एडिशनल फंक्शन है। इसी तरह टेस्ट जो है वो भी एक फंक्शन है माउथ का। जो आपकी टांग पर टेस्ट बर्ड लगे होते हैं उसकी वजह से आपके किसी खाने का टेस्ट का पता चलता है कि वो मीठा है या कड़वा है, जिस तरह भी हो। तो टेस्ट भी एक फंक्शन है। इसी तरह स्पीच भी एक फंक्शन है, क्योंकि माउथ आपके फेरेंक्स लेरिंग के साथ कनेक्ट होती है, ठीक है। इस तरह लिप्स एंड टंग भी इसमें होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर साउंड प्रोड्यूस करते हैं और उन साउंड को फिर मुख्तलिफ अल्फाज में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह है अपीयरेंस, जो हमारे चेहरे की अपीयरेंस है उसमें भी माउथ का बहुत ज़्यादा किरदार है। माउथ अलॉन्ग विद टीथ एंड जॉज वगैरह, लिप्स, ये सारी चीज़ें मिलकर आपकी जो फेस की अपीयरेंस है इसमें बहुत ज़्यादा रोल है। इसी तरह एक्सप्रेशन जो है, हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, तो इसी तरह डिफरेंट एक्सप्रेशन देते हैं, एक कम्युनिकेशन टाइप हो। एंड इसी तरह ब्रीथिंग भी है। बाज़ औक़ात तो हम माउथ के ज़रिए से ब्रीथ करते हैं। हमारी नाक जो है वो ब्लॉक होती है, मतलब या कोई और मसला हो तो मुंह के ज़रिए से भी हम ब्रीथिंग कर सकते हैं। तो ये इसके एडिशनल फंक्शन है, मेस्टिकेशन, टेस्ट, स्पीच, अपीयरेंस, एक्सप्रेशन एंड ब्रीथिंग। और इसका जो प्राइमरी फंक्शन है वो है ईटिंग, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सिलिवरी ग्लैंड्स के बारे में। सिलिवरी ग्लैंड्स आपके पास एक्सोक्राइन ग्लैंड हैं जिनसे सलाइवा रिलीज होता है, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब इनसे ये जो ग्लैंड्स होते हैं इनसे एक डक आती है, वो डक आपके माउथ में ओपन होती है, ठीक है। और इसके अंदर जो सलाइवा बनता है तो वो सलाइवा इस डक्ट के ज़रिए से आपके माउथ तक पहुंचता है, तो इसलिए ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। सिलिवरी ग्लैंड जो है ये कई किस्म के, एक को मेजर कहते हैं, मेजर सिलिवरी ग्लैंड, जो आपके पास थ्री पेयर्स है, मतलब 6 ग्लैंड है लेकिन पेयर फॉर्म है, तो 3 पेयर्स है। और इसके जो नेम है वो है थ्री पेयर्स ऑफ सिलिवरी ग्लैंड है, मेजर सिलिवरी ग्लैंड है। इसमें पैरोटिड और सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल ग्लैंड आते हैं। इसके अलावा कुछ माइनर सिलिवरी ग्लैंड भी हैं। सिलिवरी सिक्रेशन के वॉल्यूम के बारे में अगर मैं बताऊं तो अबाउट 1000 to 1500 ml पर डे इनकी सिक्रेशन होती है। एक दिन में इनकी सिक्रेशन 1000 to 1500 ml की सिक्रेशन होती है। अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 1 ml पर मिनट है, तो इनकी इतनी सिक्रेशन है। और इसकी कंपोजिशन के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें 99% इसके अंदर वाटर होते हैं। सलाइवा की जो कंपोजिशन है वो 99% या 99.5% इसके अंदर वाटर है, और 0.5 या 1% जो है वो आपके पास इसमें सॉलिड्स एंड गैसेस होते हैं। इस 1% में आपके पास डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स आते हैं एंड गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड ऑक्सीजन वगैरह। तो ये भी आपके पास सलाइवा
में रिलीज़ होते हैं। तो ये इसके कंपोजिशन के बारे में है। रेगुलेशन ऑफ सिलिवरी ग्लैंड्स। रेगुलेशन ऑफ सिलिवरी ग्लैंड्स का मतलब है कि कब सलाइवा ने रिलीज़ होना है और कब नहीं रिलीज़ होना है, इसको कैसे पता चलेगा। ठीक है, वैसे जनरली हर वक्त सलाइवा की सिक्रेशन होती है, लेकिन बाज़ औक़ात कम होती है, बाज़ औक़ात ज़्यादा होती है। तो ये इसकी रेगुलेशन किस तरह है। इसके अंदर इसके दो टाइप्स है, एक को कहते हैं कंडीशनड, एक को कहते हैं अनकंडीशनड सिलिवरी सिक्रेशन, ठीक है, और दूसरे को कहते हैं कंडीशन। अनकंडीशनल का मतलब ये है कि जब आप कोई सॉलिड चीज़, कोई खुराक आप मुंह के अंदर रखते हैं तो उसके बाद डायरेक्ट सिलिवरी की जो सिक्रेशन है वो स्टार्ट हो जाती है। इसके लिए किसी प्रीवियस एक्सपीरियंस या इसको लर्निंग की ज़रूरत नहीं होती है, ये बाय बर्थ आपके पास होती है। जैसे आप कोई चीज़, खाने की चीज़ मुंह में रखते हैं तो उसके बाद डायरेक्ट सलाइवा की जो सिक्रेशन है वो स्टार्ट हो जाती है। नो नीड ऑफ लर्निंग, इसको लर्निंग एंड प्रीवियस जो एक्सपीरियंस है इस किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा सेकंड टाइप इज़ कंडीशनड सिलिवरी सिक्रेशन। इसका मतलब ये है कि आप कोई खाने की चीज़ मुंह में नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी सलाइवा की सिक्रेशन स्टार्ट हो जाती है। मिसाल के तौर पर जब हम किसी अच्छे खाने को देखते हैं आइज़ के ज़रिए, ठीक है, या इसकी स्मेल हमें आ जाती है, तो फिर भी जो सलाइवा की सिक्रेशन है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इस टाइप की सिलिवरी सिक्रेशन को क्या कहते हैं, कंडीशनड। और इसमें प्रीवियस एक्सपीरियंस जो है या लर्निंग है उसका रोल है। मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई अच्छा खाना खाया हो तो दोबारा आप इसके बारे में सोचेंगे या इसको देखेंगे या इसको आपको स्मेल आएगी तो सिलिवरी सिक्रेशन उस वक्त फिर ज़्यादा हो जाएगी। तो इस हिसाब से इसमें प्रीवियस एक्सपीरियंस जो है इसका बहुत ज़्यादा रोल है कंडीशन एक्सपीरियंस, कंडीशनड सिलिवरी सिक्रेशन में, ठीक है। और दूसरे जो अनकंडीशन मैंने बताया उसमें प्रीवियस एक्सपीरियंस जो है उसकी ज़रूरत नहीं, वो बाय बर्थ होती है। आप जैसे पैदा होते तो ये चीज़ आपको आती है। जैसे आप कोई चीज़ सॉलिड या खुराक की चीज़ आप मुंह में रखते हैं तो उसके बाद आपकी सिलिवरी सिक्रेशन डायरेक्ट स्टार्ट हो जाती है। सलाइवा के फंक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो इसके बहुत सारे फंक्शन हैं, जिस तरह मैंने लिखा है। एप्रिएशन ऑफ फूड फॉर swallowing, एप्रिएशन ऑफ टेस्ट, प्रिपरेशन ऑफ फूड फॉर swallowing, एप्रिसिएशन ऑफ टेस्ट, डाइजेस्टिव फंक्शन done by the enzymes, cleaning and protective function, regulation of body temperature, regulation of वाटर बैलेंस। तो ये सारे इसके फंक्शन है। प्रिपरेशन ऑफ फूड फॉर swallowing मतलब कि जब हम फूड लेते हैं तो वो डायरेक्ट हम swallow नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो जो सलाइवा होता है वो फूड के साथ मिक्स होके ड्यूरिंग च्यूइंग, और इसको मतलब साफ एंड लुब्रिकेट बना के उसके बाद हम swallow इसको कर सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट जो है इसका मतलब ये है कि जब आप कोई चीज़ मुँह में लेते हैं तो डायरेक्ट आप इसको टेस्ट नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर अगर वो कोई सॉलिड चीज़ है तो सलाइवा जो है पहले वो उसको डिज़ॉल्व करके उसके बाद टेस्ट बड जो है वो उसको एक्टिवेट कर सकते हैं और उसके बाद आपको पता चल सकता है कि ये चीज़ किसी तरह है। इसके बाद डाइजेस्टिव फंक्शन जो इसमें एंजाइम होते हैं, माइलेज वगैरह जो होते हैं, तो इससे जो फूड की डाइजेशन है स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट की, उसकी डाइजेशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह क्लीनिंग एंड प्रोटेक्टिव फंक्शन जो है इसका मतलब ये है कि जो खुराक हम खा लेते हैं तो खाने के बाद खुराक की जो बकायाजात हो वह आपके दांतों में या आपके मुंह में बाकी है, तो इसकी क्लीनिंग में भी इसका बहुत ज़्यादा रोल है। इस तरह प्रोटेक्टिव का मतलब ये है कि अगर ये खाने की चीज़ आपके मुंह से हटाएं नहीं तो इससे ये आपके मुंह में बैक्टीरिया वगैरह के लिए मीडिया एज अ मीडिया यूज़ हो सकता है और फिर आपके मुंह में मतलब बैक्टीरिया वगैरह का ग्रोथ एंड कल्चर हो सकता है। इस तरह रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर के रेगुलेशन में भी इसका बहुत ज़्यादा रोल, लेकिन ये ह्यूमन में नहीं है।
लाइक डॉग्स, कुत्ते जो होते हैं उनकी जो बॉडी की टेम्परेचर है वो सलाइवा के ज़रिए से रेगुलेट होता है, क्योंकि इनके बॉडी में स्वेट ग्लैंड नहीं होती, तो सलाइवा के ज़रिए से इनके बॉडी टेम्परेचर रिलीज़ होता है, ठीक है। इंसान में, ह्यूमन में आपकी बॉडी टेम्परेचर में जो इसका काम हो, स्वेट ग्लैंड जो इसमें बहुत ज़्यादा, स्वेट ग्लैंड का इसमें बहुत ज़्यादा रोल है। इस तरह आप रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस है, जो आपकी बॉडी में जितना वाटर है तो इसकी जो रेगुलेशन में है, इसमें सलाइवा सिक्रेशन जो है उसका बहुत ज़्यादा रोल है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप, अगर आपके बॉडी में वाटर कम है तो उस वक्त तो सलाइवा की सिक्रेशन भी कम होती है, तो इस तरह ये आपकी वाटर को बैलेंस, आपकी बॉडी में बैलेंस रखता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने रोज़ा रखा हुआ है तो रोज़े के दौरान आपके मुंह में जो सलाइवा की सिक्रेशन है वो भी कम होती है। अगर आपकी नॉर्मल कंडीशन में जिस तरह सलाइवा की सिक्रेशन होती है, अगर इस तरह कंटिन्यूसली सलाइवा की सिक्रेशन हो और आप कुछ पानी वगैरह पिए नहीं, तो आपकी बॉडी में वाटर की डिफिशियंसी आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह वाटर की जो सलाइवा है वो आपकी बॉडी की वाटर की रेगुलेशन भी करता है, मतलब ये आपकी बॉडी में जो वाटर हो उसको बैलेंस रखता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो में कोई भी मसला हो, कोई भी क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई।